बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं वो सल्यूट ज़रूर करें उन लोगों को जो आज भी बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं। कह रहे थे पहले कि रोड पिच है, फट्टा पिच है, बाबर आजम ने 100 मार दिया तो क्या ही हो गया है, बाबर आजम ने 100 ही तो मारा है। ठीक है कि पीएसएल का चौथा 100 मार दिया है, सबसे ज्यादा इस सीजन के अंदर 100 मार लिए हैं तो क्या ही है। इंटरनेशनल में और ओवरऑल में उसके 1300 हो चुके हैं तो क्या ही बात है। तो बाबर आजम ने यहाँ पर फटा विकेट है, वहां यहाँ पर तो एक और 100 भी मार देगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग आती है, वो लोग देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स की आनियां जानियां। जब तक समीर मिन्हास खेल रहा था तब तक उनकी ट्वीट्स वगैरह ये सब कुछ आ रहा था कि ये देखो कल का आया हुआ बच्चा बाबर आजम से अच्छी शॉट मार रहा है, ये देखो कमाल है। बाबर आजम भी अपना है, समीर मिन्हास भी अपना है, बाबर आजम की भी अपनी शॉट्स है, समीर मिन्हास की भी अपनी शॉट्स हैं, क्लास है दोनों, कंपैरिजन तो है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। तो जैसे ही समीर मिन्हास आउट होता है उसके बाद जब लाइन लगती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा जा रहा है, सातवां जा रहा है, उसके बाद वो कहीं लोग छुप से गए। उनको कहना था, उनको बताना था कि आज जैसे ही शॉर्ट पीरियड के ऊपर बाबर आजम के फैंस को पता चलता है कि बाबर आजम का मैच है कराची के अंदर। आपको पता है ना कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता होता। आज आपने जरा क्राउड को देखना था कि बाबर आजम के बारे में वो क्या नारे लग रहे थे। और जब बाबर आजम चौका मार रहा था, पहले तो आर्टिफिशियल इन्होंने साउंड चला रखे थे ना पीएसएल के अंदर, लेकिन आज जब ओरिजिनल साउंड आया है ना तो शायद आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि बाबर आजम सिर्फ पेशावर ज़ल्मी का नहीं, बाबर आजम पूरे पाकिस्तान का है, बाबर आजम पूरी दुनिया का है। बाबर आजम अगर खेल रहा हो और लोग आईपीएल के वगैरह के मैच को छोड़कर पीएसएल और बाबर आजम की बैटिंग को देख रहे हो, कुछ इस नज़र से देख रहे हो कि बाबर आजम आज आउट होगा तो उसकी ट्वीट लगाकर थोड़े से लाइक वगैरह इकट्ठे कर लेंगे, वहां पर जब बाबर आजम सेंचुरी मारता है तो वो लोग भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार क्लास तो है, कोई बात तो है। अब आप वो कंपैरिजन छोड़ दें कि वो 40-40 45-45 गेंदों पर 100 कर रहे हैं, बाबर आजम ने 55-60 गेंदों के ऊपर 100 किया है, तो ये क्या बात हुई भाई। वहां पर तो उनके बॉलर अर्शदीप को 66-67 स्कोर भी लग रहे हैं। वहां पर तो भाई बात ही छोड़ दो, वो तो कंपैरिजन करो ही ना कि वो वहां पर क्या चल रहा है। वहां पर कुछ और चल रहा है, क्रिकेट यहीं पर चल रही है, क्रिकेट यहीं पर चल रही है। और जैसा बाबर आजम ने आज अपने फैंस का दिल खुश किया है तो उन फैंस का हक बनता है कि सल्यूट पेश करें जो अभी भी बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं। बाबर आजम अपनी टीम को लेकर एज ए कैप्टन फाइनल में चला गया। बाबर आजम पहले बैटिंग पे आया तो एज ए बैटर उसका इम्तिहान था, लेकिन उसके बाद एज ए कैप्टन उसका इम्तिहान था कि कैसे वो डिफेंड करता है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज करना पसंद करती है। लेकिन उन्होंने कभी 200+ चेज नहीं किया था और बाबर आजम के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं किया हुआ। तो जैसे ही वो आते हैं फिर बाबर आजम के मेन हथियार सुफियान मुकीम आता है और वो आकर अपनी पीएसएल की 21वीं विकेट जब लेता है ना तो सेलिब्रेशन ही और होती है। तो जो वहां पर लोग लाइन में धूम में लगे हुए बाबर आजम कर रहे थे, जब वो मैदान में बाबर आजम को उनका दिल खुश करते हुए देखता है तो उनके पैसे तो पूरे हो गए, उनका पसीना तो खुश्क हो गया। लेकिन अब सीन ये हुआ है, इस बाबर आजम की वजह से आपकी लाहौर की सारी टिकटें गई हैं। अब आप ढूंढिएगा कि टिकट आपको मिलती कहां से है, क्योंकि बाबर आजम फाइनल में बैठा हुआ है और उस फाइनल की टिकट लेकर बताइएगा कि आपको मिलती कहां से है, क्योंकि टिकटें आपको पता ही नहीं है कि भाई लोग यहां पर कैसे इंतजार में बैठे हैं। वो कराची था, अब लाहौर भी देखिएगा कि लाहौर के अंदर सीन क्या होते हैं पीएसएल के। तो ये है बाबर आजम का जलवा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज भी बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं उनको सल्यूट जरूर करें।